हमारे जो पड़ोसी हैं उनके मेरे पे कॉल आई कि आपके गेट खुला हुआ है और सारी आपके लाइटें बंद हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ कुछ वारदात हो गई है। छोटे से बच्चे की भी सब कुछ नहीं छोड़ा। सारी अलमारियाँ, बेड और जितनी भी चीज़ें थी उनमें जो मेरी कैश थी और गोल्ड था, चांदी थी, वो सब ले गए। और 70 से 80 लाख का जो है सामान यहाँ से उड़ा के ले गए, जिसमें कैश भी है, गोल्ड भी। हम लोग वहाँ से दौड़े, हमने यहाँ के देखा कि मेन गेट का जो ताला हम लगा के गए थे वो टूटा हुआ था, यहाँ नहीं था, ताला भी नहीं मिला हमें। ये देखो, ये कोई चोरी का समय ही नहीं है, ये तो कोई किसी की पूरी सोची समझी शादी। हाँ लोग था इसमें, बट लेकिन उन लोगों ने कोई चाबी लगा के या किस तरीके से खोला है इसको। लॉकर तक जो है वो इनके खोल दिए गए हैं। थोड़े कदम पे 30 लाख का जो भी जैन मंदिर से मुकुट चोरी हुआ था, वो देख लिया है कि घर में ताला लग गया है और बस वो तुरंत ही लग गया है। पुलिस की ही नाकामी है, क्योंकि इसमें पुलिस की हमारे यहाँ बीट बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। आजकल ऐसे गिरोह जो है वो एक्टिव हैं जो कि लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं। देखिए, ऐसे ही मामला सामने आया राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र से, जहाँ पे एक बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, शातिर चोर जहाँ पे आते हैं, फैमिली बाहर डिनर के लिए गई होती है और चोरी की वारदात को इस तरीके से अंजाम देते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आपके भी होश उड़ जाए। देखिए, चोर चोरी करने के लिए ताला तोड़ेगा, गेट में हल्का बहुत जो है कुछ चेंजेस करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी चोरी हुई कि चोर ने गेट ही उखाड़ दिया। देखिए, इस घर में पहले उन्होंने एंट्री ली और जो घर के अंदर मेन गेट था वो गेट ही उखाड़ दिया गया है। अभी घर के ओनर यहाँ पे मौजूद है, बता रहे हैं कि लाखों की चोरी हुई है। देखिए कि इन्होंने एस्टिमेट लगाया, लेकिन पूरी रकम अभी साफ़ नहीं हुई है। ये लोग डिनर पे गए थे, अब क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से इनको कोई शक है किसी पे या पहली बार ऐसी वारदात पूरे इलाके में हुई है, वो इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव पाल है जी। क्या कुछ हुआ है सर, और कब हुआ है, और कितना कुछ आपका सामान ले गए? कल 7:30-8 बजे के करीब मैं अपनी फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में निकला। ठीक है। उसके बाद 12:30 बजे हमारे जो पड़ोसी हैं उनके मेरे पे कॉल आई कि आपके गेट खुला हुआ है और सारी आपके लाइटें बंद हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ कुछ वारदात हो गई है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से दौड़े, हमने यहाँ के देखा कि मेन गेट का जो ताला हम लगा के गए थे वो टूटा हुआ था, यहाँ नहीं था, ताला भी नहीं मिला हमें। अंदर का जो फिर दूसरा गेट हमारा है वो उन्होंने पूरा उखाड़ रखा था और उसके बाद सारी अलमारियाँ, बेड और जितनी भी चीज़ें थी उनमें जो मेरी कैश थी और गोल्ड था, चांदी थी, वो सब ले गए। मतलब चोरी की टाइमिंग 12:30 बजे से पहले ही वो कर चुके थे सब? वो लोग ये काम 11:30 के आसपास कर चुके थे। 11:30 बजे। एरिया मतलब कैसा है आपका, कि शांत रहता है बिल्कुल? क्योंकि नॉर्मली 1-1:30 बजे तक तो इलाके चलते हैं। एरिया के मैं आपको बता दूं, मेरे घर के 50 मीटर पे ही ज्योति नगर थाना है, 100 मीटर पे ही ATS का ऑफिस है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ये सोसाइटी कितनी आप सिक्योर समझते हैं। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे ही, ये आंखों के सामने ही ये काम हो रहे हैं। पहले कभी ऐसी चोरी हुई है इधर इलाके में? हाँ, अभी हमारे से ही थोड़े कदम पे 30 लाख का जो भी जैन मंदिर से मुकुट चोरी हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोस में ही यहाँ पे इनका लॉक टूटा था। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से यहाँ नाकाम है, कोई बीट नहीं है हमारे यहाँ, कोई आकर देखने वाला नहीं है कि यहाँ रेकी सिस्टम चल रहा है, कोई किसी तरीके से पुलिस की कोई यहाँ पे नहीं है। सर, आप जैसे पार्टी में गए, जो भी आप डिनर पे गए, किसी को पता थी ये बात, जैसे किसी पे शक हो कि कोई अपना ही हो, जैसे पहले भेद ले लेते हैं लोग कि भाई ये जा रहे हैं, फैमिली अभी है नहीं, ऐसा किसी पे शक किसी को बताया हुआ आपने? नहीं, अभी ऐसा नहीं आ रहा है निकल के कुछ। अभी बाकी मैं भी थोड़ा चीज़ों को सोचूंगा थोड़ा सा अभी, हाँ, उसके बाद में ही बता पाएंगे कि भी किसी पे शक जा रहा है या नहीं जा रहा है। गेट यहीं से थोड़ा आप एक बार दिखाओगे? जी, ये यहाँ से मेरा मेन लॉक था जो हमने लगा रखा था। ये मेन लॉक ताला लगा हुआ? हाँ, ताला लगा हुआ था, वो उन्होंने तोड़ा है यहाँ से। उसके बाद फिर देखिए, आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आप देखिए तस्वीरें बिल्कुल ही बदलती जा रही हैं। पहले मेन गेट था जिसमें बाहर ताला लटका हुआ था, वो ताला जो है उन लोगों ने तोड़ा। उसके बाद ये इनका एक मेन एंट्रेंस आती है जो पूरी सिक्योर, देखें आप, ये इतना पूरा लोहे का गेट है, आखिर ये कैसे जो है हिलेगा किसी से भी? ये गेट तोड़ा हुआ है पूरा? हाँ, ये पूरा गेट यहाँ से तोड़ा हुआ है इन्होंने, ये पूरा उखाड़ रखी है और पूरे गेट को फाड़ के ही वो यहाँ से निकले हैं।
जी। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसे हैं। उसके बाद मेरी एक ये अलमारी, इसमें से इन्होंने यहाँ से कैश निकाला है, इस अलमारी से। ये अलमारी में कोई लॉक वगैरह नहीं था? हाँ लॉक था इसमें, बट लेकिन उन लोगों ने कोई चाबी लगा के या किस तरीके से खोला है इसको। यहाँ पे कैश था मेरा, कुछ कैश यहाँ से लिया है उन्होंने। उसके बाद फिर आगे मेरी एक अलमारी है। देखिए, आप अगर अभी अंदर के हालात देखेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएं किस तरीके से समय कुछ भी नहीं था। 7:30 बजे परिवार यहाँ से जाता है और 12:30 बजे इनको कॉल आ जाती है। देखिए, चोरी करने का टाइम जो है वो कहते हैं कि 2 बजे और 5 बजे के बीच में होता है, या फिर ज़्यादातर 1 से लेकर 4 बजे के बीच में होता है। चोर इसी टाइम पे एक्टिव रहते हैं क्योंकि सब लोग सो जाते हैं। लेकिन टाइम आप देखिए, 7:30 बजे परिवार जाता है और 12:30 बजे कॉल आ जाती है कि आपके यहाँ पे कोई वारदात हुई है। और चोरी इतनी ज़्यादा तसल्ली से की गई है कि मानो चोरों ने पहले रेकी कर रखी हो कि परिवार कब निकला, और वैसे ही वो लोग अंदर घुस आते हैं। देखिए, इस चोरी करने को भी टाइम लगा होगा। आप ये देखें, बेड तक इनके खोल दिए गए हैं। सारी अलमीरा, जितनी भी घर के अंदर अलमीरा थी, सारी अलमीरा तक जो है वो खोल दी गई हैं। अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, बेहद ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। मंदिर यहाँ पे, और देखिए सामान किस तरीके से पूरा बिखरा पड़ा है। देखिए, ये इनकी मेन अलमीरा थी जो ये बता रहे हैं। अभी जो है फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंची, उन्होंने देखा। आप देखें, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा आगे आके दिखाएंगे कि लॉकर तक जो है वो इनके खोल दिए गए हैं। और देखें, सारा सामान इनका बाहर बिखेरा हुआ है। मतलब पूरी तसल्ली से जो है देखिए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक भी ऐसी अलमीरा नहीं है जिसका गेट खुला ना हो। कपड़े वाली तक अलमीरा जो है देखिए यहाँ पर खुली हुई है। और लेकिन इनकी जो 2 अलमीरा मेन थी जिसमें इनका कैश था, देखिए लमसम जो ये बता रहे हैं। सर, क्या कुछ अंदर जब आपने देखा हालात, सब ऐसा ही पड़ा हुआ था? बिल्कुल यही, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें मिला। और उस अलमारी में मेरा गोल्ड था और वो सब वहाँ से गायब है। ताले वगैरह लगे हुए थे अलमीरा में? लोग लगे हुए थे, उन्होंने चाबियाँ से अपनी चाबी बना के, चाबियाँ इस्तेमाल की हैं, मतलब तोड़े नहीं है लोग? हाँ, चाबी उन्होंने इस्तेमाल की है इसमें। सर, आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि टाइम चोरी का ये होता नहीं है? मतलब जितना, या तो परिवार बहुत टाइम से गया हो तो मे भी ये टाइम होता है चोरी का। परिवार रहता है और डिनर के लिए गया है, आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है इस पूरे मामले में? हाँ, लग रहा है, पर क्या नाम है, अभी मैं इस पे ध्यान भी दे रहा हूँ थोड़ा कि कुछ चीज़ें मैं याद करने की कोशिश करूँ कि किसी को कुछ पता हो क्या हो। लेकिन नॉर्मल लग नहीं रहा है जिस तरीके से चोरी हुई है। हाँ, लेकिन अभी देखते हैं क्या इसमें निकल के आता है। पुलिस किस एंगल से देख रही है सब कुछ? पुलिस अभी अपना काम कर रही है। कुछ ठोस कदम उनकी तरफ से अभी मुझे ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि रात को 1 बजे के आसपास की हमारी कॉल थी। अभी तक कुछ ऐसा उनकी तरफ से नहीं आया है कि उन्होंने कुछ किया है। बाकी देखते हैं अभी पुलिस क्या काम करती है। जैसे सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि कितने लोग थे चोर उसमें? उसमें 3 लोग आ रहे हैं। हेलमेट लगा रखे तीनों ने, तो चेहरा? एक ने हेलमेट लगा रखा है और एक ने अपना कैप से कवर किया है फेस को, और एक लड़का चद्दर यहाँ पे लगा के मुंह पे। मतलब चेहरा देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक में लग रहा है कि लड़का थोड़ा सा साइड आ रहा है उसका। बाकी देखते हैं अभी आगे के कैमरों में क्या निकलता है। मतलब अभी तक जो आपके आसपास का फुटेज है वो आपने ही अपने बिहाफ पे खुलवाया? पुलिस ने कोई फुटेज आसपास की? पुलिस लगी हुई है, अभी पुलिस की टीम भी लगी हुई है और वो लोग अभी लगे हैं, कर रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं। सर, क्या कुछ आप मांग रखना चाहेंगे पुलिस से, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम जो है वो आपकी गई है? मेरी मांग यही रहेगी पुलिस से कि थोड़ा मेरे इस पे देखा जाए और हमारी जो चीज़ें गई हैं वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़ के उनसे बरामद की जाए। उम्मीद लग रही है सर, जैसे आप बता रहे पहले भी चोरियां हुई हैं, कुछ ऐसा आज तक पुलिस ने भाई कुछ कर ही दिखाया हो कि चोर पकड़ लिए, रकम दिलवा दी? देखो, उम्मीद की बात तो ये बनती है कि अभी हमारे यहाँ 30 लाख रुपए की जो चोरी उसका मुकुट की हुई, पुलिस ने 24 घंटे में सोल्व करके दी। सोल्व हो गई वो? यस। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरीके से उस से एंगल से लगे पुलिस, तो सब चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब एक तरीके से अभी सब कुछ आपका वो लोग ले गए, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखिए ये जो है मेन ओनर है इस घर के, इन्होंने बताया कि पहले जैसे चोरी हुई जैन मंदिर में मुकुट, तो पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया था। लेकिन वहीं इन्होंने पुलिस का ये भी बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, 50-100 मीटर की दूरी पे ज्योति नगर थाना है, बिल्कुल पुलिस की नाक के नीचे से। कौन सी कॉलोनी है सर ये? DDA LIG फ्लैट्स हैं। DDA LIG फ्लैट्स है। देखिए, हर कोई जो है ऐसे फ्लैट्स में रहने का सोचता है कि भाई सेफ होते हैं, सिक्योरिटी। सर, गार्ड नहीं बैठता आपके? गार्ड बैठता है। फिर कैसे चोर एंटर हो गए? अब वो देखें जाएगा कि भी कहाँ से वो लोग घुसे हैं, कैसे आए किस हैं। चीज़, कोई व्हीकल वगैरह पे आए हैं?
नहीं, वो पैदल ही थे यहाँ पे, यहाँ तक पैदल थे। उसके बाद में आगे उन्होंने बाइक अपनी खड़ी कर रखी थी। गार्ड से पूछताछ नहीं हुई कि भाई मेन एंट्रेंस वहाँ से मेन एंट्रेंस से नहीं आए हैं, वो पार्क की साइड से निकल के आए हैं। ऐसा कोई है रास्ता कि जो बाहर से भी आ सकता है टाप के? आ सकता है कहीं ना कहीं। ये मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा कि पुलिस की ही नाकामी है, क्योंकि इसमें पुलिस की हमारे यहाँ बीट बिल्कुल एक्टिव नहीं है। लोग पार्कों में आके बैठ जाते हैं, पुलिस का उन पर कोई ध्यान नहीं है। कभी पुलिस की बीट आके यहाँ ये नहीं चेक करती है कि जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, ये लोग यहाँ के हैं, बाहर के हैं, और अगर ये घूम रहे हैं यहाँ तो आप क्यों घूम रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पुलिस का यहाँ पे नहीं है। बाहर के लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ के बैठते हैं। तो मैं इसके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पुलिस की बीट को यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। गेट खुला है, गेट तोड़ा गया, क्या पड़ोसियों को इतनी भी आवाज़ नहीं आई कि अंदर से कोई ऐसा साउंड आ रहा हो? क्योंकि पूरा दरवाज़ा जो है वो उखाड़ दिया गया है। या पड़ोसी भी देखिए इस बात से बिल्कुल जो है, उन लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग हैं नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि भाई यही लोग अंदर कुछ कुछ करें, लेकिन जब गेट इनका खुला पाया तो पड़ोसी ने ही जो है इन लोगों को कॉल की। लेकिन अब देखिए गेट को उखाड़ कर जो है चोर घर के अंदर घुसा है, और ये दशा जो है इस घर की अभी बना दी गई है। और 70 से 80 लाख का जो है सामान यहाँ से उड़ा के ले गए, जिसमें कैश भी है, गोल्ड भी है। ये एक अंदाज़ा है, अभी तक पूरी रकम जो है वो ये भी क्लियर नहीं कर रहे। अभी ये कुछ बहुत याद करेंगे। देखिए इन्हें भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, क्योंकि इस तरीके की चोरी बिना चूक के शायद नहीं की जा सकती। समय क्योंकि बार बार जो है वो खटक रहा है, क्योंकि समय कुछ भी नहीं था। वहीं ज्योतिनगर थाना पुलिस के हाथ इस वक्त पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर थाने के देखे इतने दायरे में इस तरीके की चोरियां होंगी तो आप समझें कि जो लोग दूर दराज रहते हैं वो लोग कितने ही सेफ होंगे इन चोरों से। इन्होंने साफ तौर पे पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े किए हैं कि भाई उनकी ये नाकामी है कि उनके एरिया में, थाने के ठीक सामने इस तरीके की चोरी हो गई है। वहीं आप देखें अब परिवार से और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैम आप ही का घर है ये? आप रहते हैं? ठीक है, देखिए आप परिवार देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल भी बोलने के हालातों में नहीं है, क्योंकि घर में इस तरीके की वारदात का हो जाना ये अपने आप में देखिए एक डरावनी चीज़ भी है। आप सोचिए अगर फैमिली घर के अंदर ही होती या फिर कोई एक आध मेंबर भी घर के अंदर होता तो शायद कुछ और भी गलत हो सकता था। छोटे से बच्चे की भी सब कुछ नहीं छोड़ा, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। उसकी नानी कैसे चीज छुचुक में आई, जो भी कुछ हाँ बहू की, सब कुछ नहीं, सारा फैलाया मिला है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। वैसे बाकी कपड़ा उपड़ा का किसी के कुछ हाथ नहीं लगाया। कपड़ा लेना ही क्यों था उन्होंने? वो जो लेने आए थे वो ले गए। मैम आप यही रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ, मैं तो इनके साथ रहती, दिन रात साथ है हमारा। तो लेकिन एकदम सुनते ही एकदम होश उड़ गए बिल्कुल कि बच्चे 4 घंटे को 2 घंटे को निकले हैं केवल। मैम आपको शॉकिंग नहीं लग रहा कि समय भी कुछ नहीं है? ये चोरी, ये देखो, ये कोई चोरी का समय ही नहीं है। ये तो कोई किसी की पूरी सोची समझी शादी जगह, तो किसी ने देख लिया है कि घर से निकलते हुए बच्चों को, बिल्कुल वो देख लिया है कि घर में ताला लग गया है और बस वो तुरंत ही लग गया है। मैं तो यही कहूँगी और कुछ नहीं है। बट शॉकिंग, और सभी शॉकिंग हो जाएंगे यहाँ तो रहने वाले। मैं अपने बच्चों को भी कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ। डर सा हो गया कि डर सा नहीं, डर हो गया है बिल्कुल। पुलिस की क्या नाकामी है? मीटर बिल्कुल थाने के सामने। पुलिस की तो यहाँ नाकामी है। मैं बिल्कुल कहूँगी पुलिस की तो नाकामी है। ठीक है, देखिए आपने परिवार को सुना और देखिए इस वक्त परिवार का काफ़ी बुरा हाल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी इनके घर में हो गई। वही काफ़ी इनके माइंड में जो है ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता था। अब परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है कि जिस तरीके से इनके घर से चोरी हो गई, इनका सामान वापस ला के दिया जाए। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और इस खबर से एक सीख लें कि अगर घर से कहीं जाते हैं तो पूरी सेफ्टी से जाएं और किसी को भी ज़्यादा ना बताकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार कोई अपना ही जो है वो किसी ताक में बैठा हो। अब देखिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो है वो थोड़े अवेयर हो सकें कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में चोरों के गिरोह जो है वो एक्टिव है। अभी सिर्फ इतना ही। देखिए इस खबर को लेकर जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।